इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ये दीन जो हम तक पहुंचा है, आज जिस दीन पर हम अमल पैरा है, बड़ी मुश्किलों से और बड़ी मेहनतों से पहुंचा है। पचास साल की जो मेहनतें हैं हमारे अकाबिर की, इस मुल्क की, उसी को आप देख रहे हैं। जो लोग पहले आए हैं उनसे ज़रा पूछ लेंगे यहाँ के हालात क्या है। मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ कि एक ज़माना था कि यहाँ मस्जिद नहीं थी, सिर्फ एक मस्जिद थी, बल्कि उसको छोड़े उससे पहले चले जाएं दूर दूर तक कोई मस्जिद ही नहीं थी। तो हमारे इस ज़माने के अंदर हम ऐसा देख रहे हैं कि हर गली के अंदर एक मस्जिद। अब इस रोड पर अल्हम्दुलिल्लाह 3 मस्जिदें हैं, 4 मस्जिदें हैं। पिछली रोड पे चले जाएं वहाँ 3-4 मस्जिदें हैं। इस रोड पे चले जाएं 3-4 मस्जिदें हैं। पार्किंग रोड पे चले जाएं 5-6-7 मस्जिदें हैं। रमफ रोड पे चले जाएं वहाँ 4-5-6 मस्जिदें हैं। मस्जिदों की बहार है। अब अंदाजा करें कि ऐसा लगता नहीं कि हम किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं, ऐसा लगता है कि हम अपने मुल्क में रह रहे हैं। और इसमें बनाने वालों को भी कोई रुकावट नहीं है, इजाज़त देने वालों को भी कोई तकलीफ नहीं है। हम कहते हैं ठीक है बनाओ मस्जिद। आप सोच सकते हैं इतनी बहारें और आज़ादी के साथ तकरीरें कर रहे हैं, आज़ादी के साथ तबलीग कर रहे हैं। जरा सोचें, गौर करें। अपने मुल्क के अंदर इतनी आज़ादी के साथ हम तकरीरें नहीं कर सकते। कितनी आज़ादी के साथ, कितनी सहूलत के साथ। जरा गौर और फिक्र करें, सोचें। ये उन बुजुर्गों की, उन अकाबरीन की कुर्बानियों का नतीजा है। अगर हमने कुर्बानियां नहीं दी तो आगे नस्ल तक हमारा दीन महफूज तरीके से नहीं पहुंचेगा जिस तरीके से आया है। तो हमें भी थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ नमाज, रोजे, ज़कात, हज तक अपने आप को महदूद नहीं करना है। दीन की दावत के शोबे को भी अपनाने की कोशिश करें। दावत देनी है, जमातों में निकलना है, दीन की दावत देनी है, सफर पर निकलना है, दीन को पहुंचाना है, दीन को आम करना है, सही अकीदे को आम करना है। साहब इकराम रिज़वान वाले मजमाइन की कुर्बानियां तो एक तरफ, उसकी तो बात ही क्या, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, अकाबरीन ने भी दीन को पहुंचाया है, रात दिन एक करके पहुंचाया है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है कि नहीं? इमाम मोहम्मद जो फ़िक़ह के इमाम थे, बड़ी किताबें उन्होंने लिखी हैं। फ़िक़ह की किताब लिखी, अपने हाथों से लिखी। सुभान अल्लाह। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द, रातों को जाग जाग कर किताबें लिखा करते थे। अभी मुझे एक साथी ने बर्मिंघम से पूछा कि आप सफर भी करते हैं और लिखते भी हैं, तो ऐसा ये सारा मामला कैसे हो जाता है? तो बात यह कि जब किसी चीज का इंसान तहिया करता है तो वो हो जाता है, जिस चीज का तहिया करता है। अब एक हफ्ते का हमने अभी 25 दिन का सफर किया था, 18 दिन का सफर किया था, 12 सफर को गया और फिर मुझे वहां से अल्लाह के हुक्म से बुलाया है दोबारा साथियों ने, तो दोबारा चला गया। अब वहां रहकर भी एक इलाके से दूसरे इलाके तक का सफर करना, अब यही देख लें, लंदन से लेकर ब्लैकबर्न तक या मैनचेस्टर या ग्लासगो तक आप सफर करेंगे, कितना मुश्किल होता है। 3 दिन तक तो होश ठिकाने नहीं होते इंसान के। लेकिन जब दावत के काम में, दीन की मेहनत के लिए जब किसी को पुकारा जाए, तो आप दुनिया के किसी आखिरी कोने तक, फिजी तक भी इंसान को जाना पड़े तो जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। दीन की दावत
रात को 12 बजे भी अगर आपको फोन करे। अब मैं ये पिछले जब सफर से आया तो मेरा सबक रहता था पाकिस्तान में जूम के जरिए से, और इंडिया में जूम के जरिए से मेरी क्लासें हो रही थी। तो यहाँ का वक्त और वहां के वक्त में फर्क है, 3, साढ़े 3, 4, 5 घंटे का फर्क होता है। आते ही जारी बात है कि नींद के तकाजा और थकावट भी थी, लेकिन सबक पूरा करना था रमजान से पहले, और वो उनका फाइनल ईयर था और वो जा रहे थे उलमा तलबा। तो टाइम ये सेट हुआ कि रात के 4 बजे आपकी क्लास हो और 4 घंटे आपने क्लास लेनी है, क्योंकि सब किताब पूरी करनी है आपने। अगर मैं कहूँ नहीं मैं तो जरा आराम करना है, मुझे वो करना है, ये करना है, वो करना है, तो कैसे किताब खत्म होगा? तो 4 घंटे पढ़ाना पड़ा। सुबह 3:30 बजे उठना पड़ा और 4 बजे क्लास शुरू हुई और सुबह 7 बजे तक जारी रही। तो जो काम कर रहा है ना, अब आप ये देखते हैं कि जी ये लोग इतना उलमा को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो उलमा कुर्बानियां भी देते हैं। उलमा के साथ लगाव आप नहीं करेंगे तो दूसरे लोग करेंगे। लंदन वाले नहीं करेंगे तो अमेरिका वाले करेंगे, अमेरिका वाले नहीं करेंगे तो सऊदी वाले करेंगे। ये तो अल्लाह के हाथ में है। वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। देखना यह है कि उलमा की मेहनत किस हद तक है, कितनी कुर्बानियां हैं। कुरान करीम की इस आयत को आप ये देखें कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इक़रा बिस्मि, ये इस पहली वही के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पढ़ने का जिक्र किया और कलम का जिक्र किया। इसका क्या मतलब है कि अगर दीन को महफूज करना है तो पढ़ने से, पढ़ाने से, लिखने से आप दीन को महफूज कर सकते हैं। और ये दीन तो कयामत तक के लिए महफूज रहने वाला दीन है। लेकिन माजी के अंदर आपने देखा कि जिन्होंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, अपने दीन से ताल्लुक तोड़ दिया, तो उनका दीन खत्म हो गया। तो ये दीन तो महफूज रहेगा, लेकिन इस दीन से ताल्लुक रखने वाले लोग जुड़े रहेंगे, इसके साथ पढ़ने पढ़ाने का ताल्लुक रखेंगे, तो उन तक, अगली नस्ल तक मुस्तनद दीन पहुंचता रहेगा। अपनी नस्लों तक ये दीन मुस्तनद दीन बनता रहेगा। जिस दीन में पढ़ना पढ़ाना खत्म, उनका मजहब खत्म, उनकी शरीयत खत्म, सब भूल भाल गए, सब खत्म। अब कुरान करीम कोई शख्स बिल्कुल पढ़ना छोड़ दे, उसकी तफसील पढ़ना सुनना छोड़ दे, मसाइल को समझना छोड़ दे, नमाजें पढ़ना छोड़ दे, तो मुझे बताए आपकी अगली नस्ल वो जो नक्शा आपने जो दिया है वो कायम रहेगा? आपके घर में नमाज ही नहीं होती, तिलावत ही नहीं होती, इबादत नहीं होती, हज नहीं होता, ज़कात नहीं देते। अब ज़कात एक मिसाल के तौर पे फर्ज है, रमजान मुबारक के रोजे फर्ज है। अब रोजे के दिनों में आप माशाल्लाह अंडे खा रहे हैं, सुबह नाश्ते में लोगों के सामने अंडे खा रहे हैं कि वो बस क्या है, मैं रख नहीं सकता, बचपन से रोजे नहीं रखे। तो आपकी औलाद को क्या पता चलेगा? मुझे बताएं। बड़ा जवान सेहतमंद आदमी कहता है कि बे जी बचपन से रोजे नहीं रखे, अब मुझसे रोजे नहीं रखे जाते। मुसलमान घरों के अंदर ये हाल हो रहा है। अब मुझे बताएं, जो फर्ज है उस पर अमल पैरा नहीं हो रहे, तो आगे मुझे बताएं, ये जो दीन जिसका जिक्र आ रहा है कुरान करीम में, पहली वही के जिक्र आ रहा है, ये भी खत्म नबूवत की बहुत बड़ी दलील है, क्योंकि ये मिल्लत जो है कयामत तक के लिए मिल्लत है, और हर अमल खत्म नबूवत की दलील है। अगर एक अमल का तसलसल खत्म हो जाता है तो वो जाहिर बात है उस दीन से निकला और फिर खत्म। हुजूर की उम्मत में तो नहीं होगा वो, फिर वो किसी और की उम्मत में होता रहेगा। हालात किस तरह के भी हों, अब ये कहें कि हालात पर हम रो रहे हैं, भाई अपनी हालत पर रो रहे हैं हमने, फलाना जगह ये हो रहा है, फलाना ये कर रहा है, फलाना भाई उधर की हालात क्या है, इधर के, भाई अपने हालत पर जरा गौर करें। ये जो हमारा जो 6 फीट का जिस्म है, कभी अपने हालत पर हमने जिक्र किया है या क्या? भाई मुझे ये बताइए कि हम दूसरों पर तनकीद करते हैं, कभी ये 6 फीट के जिस्म पर आप लोगों के सामने तस्करा करेंगे या तनकीद करेंगे कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये नुक्स है, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमजोरी है? कभी नहीं करेगा। दूसरों की बातें, दूसरे के घरों पर नजर रखेंगे,
दूसरे के जिस्म पर नजर रखेंगे, दूसरे के इस पर नजर रखेंगे, भाई ये इस तरह क्यों है, फलाना इस तरह क्यों है, फलाना इस तरह क्यों है। भाई अपनी हालत कर देखो। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु, ये कुरान करीम की इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दी कि जब तक इंसान अपनी हालत को नहीं बदलेगा, जो कौम अपनी हालत को नहीं बदलेगी अल्लाह ताला नहीं बदलेगा। अपने नफ्स को नहीं बदलेगा अल्लाह ताला जो है वो नहीं, उसको नहीं बदलेगा। और जिस कौम पर अल्लाह तबारक व तआला जिस कौम पर अल्लाह तबारक व तआला बुराई का इरादा करते हैं तो उसको कोई दूर नहीं कर सकता, कोई दूर नहीं कर सकता। इसलिए अपनी हालत पर गौर करनी चाहिए। मैंने जैसे अर्ज किया कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानी देखें कि रातों को जाग जाग कर, बात वहां से चली थी, रातों को जाग जाग कर किताबें लिखते थे, लिखा कर। लोगों ने कहा हजरत आप कमजोर पड़ जाएंगे, सोया करें रात को। फरमाया कि मैं जब सोऊंगा तो आने वाली जो सारी उम्मत है उसको जागना पड़ेगा, आने वाली उम्मत को जागना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं सोता। आज हमें सोने का मौका दिया हमारे बुजुर्गों ने कि भाई तसल्ली से ये उम्मत सो जाए और सुकून के साथ सुबह के वक्त उठे और नमाज पढ़े, इबादत करे, जिक्र अस्कार करे और सुबह काम काज के लिए निकल जाए। वरना हमें जागना पड़ता, हमें देखनी पड़ती किताबें, क्या हालत होती मुझे बताए। एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, बहुत बड़े, जिनके बारे में लिखा है, किताबों में लिखा है, बहुत बड़े मुहद्दिस और फकीह, राबियतुर राय रहमतुल्लाहि तआला अलैह। सुना है नाम किसी ने? सुना है? राबियतुर राय। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उनके दर्स में बैठा करते थे। इमाम मालिक उनके शागिर्द थे, राबियतुर राय। इनके वालिद साहब का नाम था, राबियतुर राय के वालिद साहब का नाम था फरूख। नई नई शादी हुई थी, नहीं बिल्कुल नई शादी हुई। और शादी के बाद जारी बात है कि उनके घर वाले उम्मीद से हो गए। उधर से आवाज लग गई कि भाई अल्लाह के रास्ते में निकलना है, अल्लाह के रास्ते में निकलना है, निकलो। निकलना जरूरी हो गया था। अब मुझे बताएं, घर के अंदर नई नवेली दुल्हन हो, नई शादी हो। आज तो हमारी बीवियां अल्लाह माफ फरमाए कि मौलवी साहब के साथ थोड़ा वक्त गुजार ले, या चिल्ले पे निकलने को कहे, या शबे जुमा में निकलने कहे, या दीन के रास्ते पर निकलने कहे, तो हमारे घर वाले जो है वो बोलते कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, भाई क्या कर रहे हो, क्या मसले हैं, ये कहाँ जा रहे हो, या घर का क्या होगा, फलाना क्या होगा। बड़े मसले होते हैं, बड़े बार बार फोन कर रहे होते हैं। मेरे साथ जो निकलते मुझे पता है ना, बड़े मुश्किलों से। मुझे कनाडा जाना, तो एक मौलवी साहब को मैंने कहा कि चलते हैं जरा, कहते जी एक हफ्ते से ज्यादा नहीं जा सकते। मैंने कहा इतना लंबा सफर, इतनी मेहनत से आपको बुला रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, एक हफ्ते के लिए आप जाएंगे? बड़ी खैस खा के 15 दिन के लिए उनको लेके गया। बड़ा मुश्किल होता है निकलना दीन के लिए निकलना बहुत मुश्किल है। जब आप उनसे ये कहेंगे ना, जी भाई मैं बिजनेस के लिए जा रहा हूं और तुम्हारे लिए अच्छा जोड़ा लाऊंगा, अच्छा कमा के लेके आऊंगा, तो फिर आपको कोई मना नहीं करेगा, भले आप 2 महीने क्यों ना लगा लें। तो अल्लाह की बंदियों को भी चाहिए कि भाई अगर दीन के रास्ते पर कोई निकल रहा है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है, खुश नसीबी की बात है कि भाई तुम्हारी तरफ से भी इसका हिस्सा हो गया। तो राबियतुर राय के वालिद साहब, जब उनको कहा गया कि जी भाई निकलो अब अल्लाह के रास्ते में, तो जाते वक्त उन्होंने 30,000 दीनार दे दिए अपनी अहलिया को, कहा कि भाई ये घर के खर्च के लिए ये रखो अपने पास। ये भी जरूरी है, नान नफका, बगैर नान नफका के निकलना नहीं चाहिए। बच्चे भूखे मर रहे हो, घर में राशन और ग्रोसरी हो रहे हैं, आप निकल जाओ, ये अल्लाह पर तवक्कल करें, ऐसे भी नहीं चाहिए। बाज लोग ऐसे भी हैं कि ना बताया, ना कुछ किया, ना भूखे प्यासे बच्चों को छोड़ के निकल गए। ये भी गलत है, ये भी सुन्नत के खिलाफ है। अब चले गए वो अल्लाह के रास्ते में। अब वो मार्का इतना लंबा हो गया कि 30 साल गुजर गए। कितने? 30 साल सरहदों पर रहे, सरहदों पर, और कोई नाम और निशान नहीं, कोई पता नहीं। कोई ये मोबाइल थोड़ी लगे जी जल्दी आओ, किधर हो, 10-10 मिनट में फोन किया, किधर हो, कहाँ हो, सफर पर भी कहाँ हो भाई, किधर हो, क्या कर रहे हो भाई, सफर पर है, उम्रे पे हैं, हज पे हैं,
किसी अल्लाह के घर में मौजूद है, किधर हो, क्या कर रहे हो, सारी रिपोर्ट चाहिए हमें। यहां देखिए 30 साल गुजर गए अल्लाह के रास्ते में। 30 साल गुजर गए मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों अल्लाह के रास्ते में। किसी को कुछ नहीं मालूम कि कहां है वो। अब 30 साल के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको सही सलामत वापस पहुंचा दिया मदीना मुनव्वरा। वापस तशरीफ लाए और घोड़े पे बैठे हुए थे, नेजा लंबा मौजूद था उनके हाथ में। उन्होंने कहा जरा खुशी खुशी थी, बहुत खुशी थी कि मैं वापस लौट आया 30 साल के बाद। जवानी सारी कहां निकाल दी, अल्लाह के रास्ते में। सारी जवानी अल्लाह के रास्ते में। अब बूढ़ा आदमी होके आ रहा है ना, बूढ़ा आदमी घोड़े पे आ रहा है, नेजा हाथ में है। नेजा जो है वो, उन्होंने कहा कि मुझे जरा देर हो जाएगी। घोड़े से उतरते हुए नेजे को जोर से दरवाजे पर मारा, तो जरा जोर से लग गया दरवाजे पर ना। अंदर से एक जवान लड़का निकला ऐसे तगड़ा, भाई क्या कर रहे हो तुम, दरवाजा तोड़ोगे? तो राबित फर्रुख ने कहा, फर्रुख इनके जो वालिद थे, उन्होंने कहा कि जी तुम कौन हो मेरे घर में घुसे हो? तो उधर से उनकी वालिदा की आवाज है, ओ बेटा बेटा ठहर जाओ। जब पता चला कि भाई ये इनके वालिद हैं, और फिर दोनों जो है वो गले मिले, दोनों गले मिले। अब असर की नमाज का वक्त था। आप अंदाजा करें कि असर की नमाज का वक्त था। वालिद आए हुए हैं, वालिद से कहा कि अब्बा जी मैं नमाज का वक्त है, मैं अब जा रहा हूँ मस्जिद नबी, मुझे नमाज का वक्त हो गया। वुजू किया और नमाज के लिए चले गए। पीछे पीछे वालिद साहब भी चले गए। अब असर की नमाज के बाद वालिद साहब मस्जिद नबी में मौजूद हैं, देख रहे हैं सामने ऊंची मसनद पर एक शख्स पगड़ी लगा के बैठा हुआ है और वो हदीस का दर्ज दे रहा है, और सामने इमाम मालिक बैठे हुए हैं रहमतुल्लाह अलैह। हैरान, करीब जाके देखा तो ये मेरा बेटा, मेरा साहिबजादा दर्ज दे रहा है। घर तशरीफ ले गए। नमाज दर्ज के बाद बीवी से कहा कि भाई मेरी तो आज खुशी का आलम ही कुछ और है। ये खुशी तो मेरी रेगो पे में समा गई है, रगो पे में समा गई। वो 30,000 का क्या हुआ, वो जो 30,000 दिए थे? फरमाया कि वो 30,000 ये वो है जो आपके औलाद पर, आपके लड़के पर खर्च किए, उसको मैंने आलिम दीन बनाया। और आज मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये हदीस का दर्ज है और इमाम मालिक इनके दर्ज में बैठे हुए। ये 30,000 दीनार और ये आपके 30 साल जो आपने कुर्बानी दी, इसका नतीजा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको हदीस का इमाम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनद पर बैठने की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको एजाज और शर्फ बख्शा है। चूंकि आपने कुर्बानी दी और 30 साल के लिए चले गए थे और 30,000 दीनार दिए, मैंने भी आपकी गैर मौजूदगी में 30,000 जो दीनार है मैंने इधर उधर शॉपिंग में नहीं खर्च किए। अपनी इफ्फत की, अपनी असमत की हिफाजत की, अपनी जान की हिफाजत की और आपके पैसों की हिफाजत की। जो आपने पैसे खर्च किए मैंने फालतू खर्च नहीं किए। क्या क्या खवातीन थी, क्या बुजुर्ग थे। इन लोगों की कुर्बानियों के बदौलत आज दीन हम तक पहुंचा और हिफाजत करा। मेरा मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, कुछ वक्त दर्स में जो होता है, दर्स का वक्त जो मस्जिदों में होता है, वो बैठा करो। सिर्फ नमाज के लिए मस्जिद में आना फिर बहुत अच्छी बात है, अब आते हो, या फिर घर के अंदर हल्के कायम करो। घर के अंदर अपने हल्के कायम करो। किताब जो इंग्लिश में होती है, किसी वक्त ये थोड़ा सा आप पर बोझ होगा, थोड़ी देर के लिए बच्चों पर बोझ होगा। कोई अगर आपके दर्स में ना बैठे घर के अंदर, तो आप खोल के बैठ जाओ, किताब खोलकर आप बैठ जाओ। इंग्लिश में बैठ, क्योंकि बच्चे इंग्लिश समझते हैं, इंग्लिश में कोई किताब फजाइल अमाल में ले लो, कुछ पढ़ लो। मैं जब भी जाता हूं तो अक्सर हमारे साथियों के घर में इसरार होता है कि भाई आप हमारे यहाँ क्याम करें। तो ये 2-3 साल पहले की बात है, हमारे दोस्त थे वो जिद्दा में, मैं क्याम किया तो उनकी दाढ़ी वगैरह नहीं थी जिनके घर पे किया। लड़का भी यहाँ होता था, उनके वालिद साहब भी दाढ़ी वाले नहीं। तो फजर की नमाज हमने पढ़ी। फजर की नमाज के बाद अपने कमरे में चले गए और जोर जोर से माशाल्लाह तिलावत कर रहे थे। और जिस तरह मैं ये खुशबू जलाता हूँ, बुखूर जल रहा है, खूबसूरत ऊद, और उधर से तिलावत की आवाज आ रही, जोर से। बच्चे सो रहे होंगे,
लेकिन वो जो तिलावत का जो असर था वो मुझ पर इतना पड़ रहा था कि यार माशाल्लाह इतनी जोर जोर से घर के अंदर तिलावत हो रही है और क्या नूर बरस रहा होगा। आम आदमी, कोई आलिम वगैरह नहीं थे, कोई तबलीग में जमात। अब हमारे यहाँ आप इतनी मजलिस के अंदर इतने लोग बैठे हुए हैं, अब हम खुद अपना मुहासबा कर लें कि हमारे घर के अंदर तिलावत हो रही है कि नहीं हो रही। हम इतनी कुर्बानी भी अपनी जान की, अपने घर के अंदर रहकर कुर्बानी नहीं दे सकते तो बाहर क्या निकलेंगे। अपने घर की कुर्बानी देने को अल्लाह पाक मांग रहा है कि अपने घर के अंदर कुछ कुर्बानी दे दो भाई। कम से कम आप हजरात सुन्नत घर पे जाके पढ़ लिया करो, वितर जाके पढ़ लिया करो, नवाफिल जाके पढ़ लिया करो, मुसल्ला आपका घर में बिछा रहे, कोई माहौल इस तरह रहे कि ताकि आपका दीन ये महफूज रहे, इस्लाम की ये शनाख्त महफूज रहे, बच्चों को पता चले कि भाई ये दीन और ये मजहब, ये इस्लाम घर तक मौजूद है और रहेगा क़यामत तक। हमें तो ऐसा लग रहा है, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि बस हम ये समझते हैं कि बस हम तक दीन पहुंचा है, आगे दीन रहे न रहे हमें फिक्र ही नहीं है, हमारी नस्ल तक रहे न रहे हमें कोई जरूरत नहीं, परे जाओ जो करना है करो, बस कमाते रहो, बस बच्चों को भी कमाते रहो, कमाओ कमाओ कमाओ, पैसे कमाओ, बस पैसे बनाने की मशीन बना रखी है जी, बिजली का बिल बढ़ रहा है, अब तो और कमाना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा, वो दिमाग में हर बंदे के ये सवाल है कि बस बच्चों को पैसे कमाने की मशीन बना दो। ये वाकयात जो सुनाए जाते हैं वो किस लिए सुनाए जाते हैं? इमाम जाने से पहले मैंने इमाम हनीफा का वाकया सुनाया था आपको, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का वाकया सुनाया, और फिर ये वाकया आप हज़रात के सामने सुनाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया सुनाया कि वो क्या थे वो, और फिर यहां की जो हमारे अकाबिर थे उनकी क्या हालत थी, उनकी जिंदगी क्या थी। अभी मैं रियाज गया, मुझे चूंकि रियाज वालों ने बुलाया, 32 साल का लड़का, 32 साल, 32, नाम मैं नहीं बताता, तकरीबन वो आधी दुनिया घूम चुका है जमात के अंदर। इतना उससे मिलकर इतनी मुझे खुशी हुई कि वो कारगुजारियां सुना रहे थे हमें, और ये हुआ और फलाना मुल्क में ये हुआ, फलाना मुल्क में हुआ, और हर वक्त वो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी के अंदर और इसके माल के अंदर इतनी बरकत दी है कि आप हैरान होंगे। 32 साल का नौजवान जमात में लगा हुआ है, तबलीग में लगा हुआ है, दावत के काम में लगा हुआ है। रश्क आता है, हमें अपनी औलादें याद आती हैं कि हमारी औलादें कहां खड़ी हैं। रिकॉर्ड हमारे हैं डॉक्टर अनस साहब जो हमारे मेजबान पिछली दफा भी थे, अब भी थे। उनकी जो हालत, वो कहते थे कि मैं यहाँ बचपन में गुजरता था, जिस रोड से पैदल चलता था और हॉस्पिटल होता था यहाँ, और फुटपाथ पे जाता था, मैं अल्लाह से दुआ करता था कि इस हॉस्पिटल में मुझे जॉब मिल जाए, लेकिन साथ साथ मेरा दीन भी सलामत रहे और मैं तबलीग के काम में भी लग जाऊं। और वहीं पैदा हुआ, अल्लाह ताला ने उनको वो हॉस्पिटल में भी जॉब इनायत कर दी और तबलीग में भी लगे। मैं ऐसा जबरदस्त किस्म का तबलीग, माशाल्लाह। दीन का काम बहुत हो रहा है मेरे भाई, हमें लगने की जरूरत है। लगेंगे जी इंशाअल्लाह। अपने आप को वक़्फ़, आज इस वक्त जो जरूरत है कि आप अल्लाह के लिए अपने आप को वक़्फ़ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए वो सख्त कर देंगे। मैं आपको एक और खुशखबरी देता हूँ। मैं आप कहते हैं ना कि मौलवी साहब चले जाते हैं, अल्लाह ताला बुलाता है मुझे, अल्लाह ताला बुलाता है। और इस सफर के अंदर मुझे जो वहां से खुशखबरी मिली राशिद भाई कि आप दीन का खत्म नबूवत का काम कर रहे हैं, आप हर हफ्ते हरमैन आ सकते हैं, हाजिरी दे और चले जाओ। सुभान अल्लाह, हर हफ्ते आने की दावत। ये किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के दीन की थोड़ी सी खिदमत कर रहे हैं, खत्म नबूवत की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की, इज्जत की थोड़ी सी पहरादारी दे रहे हैं। और लोगों का ईमान इस इदारे के जरिए से, इस फकीर के जरिए से कोई ना कोई बात पहुंच रही है, तो अल्लाह ताला छोड़ेगा नहीं। अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर तो इज्जतें देगा ही देगा और आखिरत में तो मिलना ही मिल रहा है। लेकिन याद रखें, अपने आप को वक़्फ़ करने की नीयत से जिंदगी गुजारे कि मैंने जी अपने आप को अल्लाह के लिए हवाले कर दिया।
ये काम जरा मुश्किल है मेरे भाई, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो करें, पेशकदमी तो करें थोड़ी थोड़ी, और अल्लाह से मांगे तो सही। हम इस दफा इस सफर के अंदर एक मकाम पर गए जो बीर माऊना का इलाका है, रियाज के अंदर, नजद के अंदर। 70 सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जो मदीना मुनव्वरा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भेजा था, तशकील की थी, और वहां नजद से वफद आया था कि आप भेजें, वहां दीन की दावत का एक मैदान गर्म हो चुका है और वहां इस्लाम लाने के लिए लोग तैयार हैं, कुछ लोग मुसलमान भी हो चुके हैं, अब उनको कुछ कुरान करीम सिखाना है। कुछ लोग मुसलमान हो गए और कुछ लोगों को इस्लाम की दावत देने के लिए आप कुछ सहाबा इकराम को भेजें। अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नजद के इलाके से मुतमईन नहीं थे, उनको शक था कि कहीं उनको नुकसान ना पहुंचा दे। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के पूरा काफिला और पूरी जमात भेज दी और चले गए। रास्ते में पहुंचते, आधे रास्ते में पहुंच के जहां पड़ाव उन्होंने डाला, किताबों में रिवायतों में आता है कि वहीं ताक लगाकर 70 के 70 साहब, 67 साहब इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को, 68 साहब को शहीद कर दिए धोखे से। अब देखें, अल्लाह के कुरान, अल्लाह के दीन को पहुंचाने के लिए एक वफद आ रहा है और धोखे से उनको शहीद कर दिया गया। कितनी बड़ी कुर्बानी है, अल्लाह के कितना बड़ा दर्जा होगा। और उस वफद के अंदर एक ऐसे सहाबी थे जिनका एक अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत का इतना मकबूल हुआ कि दो सहाबी जो बच गए थे, उनमें से एक सहाबी को आखिरी वक्त के अंदर, जो बिल्कुल आखिरी वक्त होता है, उसमें ये धोखा देने की कोशिश की मुशरिकीन ने, काफिरों ने, कि आप अब भी वक्त है, आप बच सकते हो, आप इस दिन से फिर जाओ, मुनकिर हो जाओ, निकल जाओ इस्लाम से, तो हम आपको छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको मकबूल किया है, शहादत के मर्तबे फाइज किया, मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ, शहीद होना चाहता हूँ। और फिर उनकी लाश को नुकसान और तौहीन करने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गैब से फरिश्तों को भेजा और उनकी लाश को उठा के ले गए। उनके कब्रों पर गए थे इस दफा 70 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम। तो ये कुर्बानियों की बदौलत ये बचा हुआ है। आज ये टोपी, ये शलवार, ये कमीज, ये दाढ़ी, ये सब कुछ कुर्बानियों की बदौलत है। नतीजा ये है कि हम अपनी नियतों की इस्लाह कर ले। अपनी नियत ये तो कर लेंगे भाई हम करेंगे कुछ, ठीक है। ये 30,000 जो दीनार जो खर्च किया है, उस खर्च करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मकाम, और खर्च किसने किया? बाप ने तो खर्च घर के खर्च के लिए दिया था, लेकिन बीवी ने क्या किया? जमा करके उसकी तालीम, जो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, जो मैंने आयत आपके सामने तिलावत कर रहा था कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, जो पहली वही जो आयत, तालीम की वजह से इस दीन की, शरीयत की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हिफाजत की है, वो उस पर जो उसने खर्च किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देखे उसको मस्जिद नबी में मसनद अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको तौफीक अता फरमाए। बहुत सारे लोग बीमार हैं, अभी भी बीमार हैं, उनके लिए दुआ फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए। और आज मुझे बहुत सारी बहनों ने दुआ की दरख्वास्त की है, मुख्तलिफ बहनें और उनके वालिद साहब, वालिदैन बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा अता फरमाए। व अलैना इल्लल बलाग व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। www.darsequran.com